तो और क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, Realme GT3 OnePlus 11R दोनों का साइड बाय साइड मस्त में कंपैरिजन करेंगे कि Snapdragon 8 Plus Gen 1 में कौन ज्यादा तगड़ा निकल कर आता है, कैमरास किसमें बेटर है। ये जो Realme GT3 है बाहर लॉन्च हुआ था Realme GT Neo 5 के नाम से, और वही सेम एज इट इज फोन को इंडिया के अंदर रीब्रांड करके लेके आया जा रहा है जो होगा Realme GT3 के नाम से, जो एक्चुअल में यहाँ पर मेरे हाथ में वो है Realme GT Neo 5। तो Realme में आपको दो वेरिएंट मिलेंगे, एक तो एक आएगा जो 5000 प्लस 150 वॉट के चार्जर के साथ में, और जो दूसरा होगा 240 वॉट के चार्जर के साथ में, लेकिन उसमें बैटरी होगी 4600 mAh की, और उनमें जो प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है वो 34,000 रुपीज से बाहर से स्टार्ट हुई है। जो नेक्स्ट है OnePlus 11R, ये स्टार्ट होता है 39,000 रुपीज से, और 8GB प्लस 128 से स्टार्ट हो जाता है। और उसी के बाद में अगर लुक्स देखोगे तो दोनों की भाई अलग निकल कर आते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी बोलते हैं ना मार्बल कैसा होता है, उस पर कैसे टच आता है, थोड़ा सा फील आता है, वही थोड़ा सा यहाँ पर है जो काफी ज्यादा मैं कहूंगा अच्छा लग रहा है। और इस तरफ हल्का सा ट्रांसपेरेंट डिजाइन भी बना है जिसके अंदर प्रोसेसर वगैरह भी हल्का सा देखने मिल रहा है। कैमरा मॉड्यूल का डिजाइन भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। साइड में जो फ्रेम है यहाँ पर वो प्लास्टिक ही आते हैं, बट है ना OnePlus थोड़ा सा प्लस पॉइंट लेके जाता है क्योंकि ये शाइनी टाइप में लगता है तो देखने में थोड़ा सा प्रीमियम लग जाता है। और वही जो Realme है थोड़ा सा मैटेड नॉर्मली लगता है। दोनों फोन के अंदर आयर ब्लास्टर मिल जाते हैं, और बाकी जो चीजें है ना सब कुछ सेम आती है। टाइप सी पोर्ट हो गया, सिम ट्रे पार्ट हो गया, वो सब कुछ ऑलमोस्ट सिमिलर है। और रही बात वेट में, तो यहाँ पर 2 ग्राम का वेट है थोड़ा सा OnePlus 11R का, बाकी 202 ग्राम पर Realme आता है। और जो इस बार टाइप सी है ना वो 2.0 के साथ में मिलते हैं दोनों के अंदर। जैसे यहाँ पर आप लोगों को प्रोसेसर देखने मिल रहा है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइटिंग वाला भी काम है, तो थोड़ा सा नोटिफिकेशन वगैरह और गेम मोड वगैरह ऑन करोगे तो थोड़ा सा अलग होगा। और अगर फ्रंट से देखते हो तो दोनों के अंदर हमें पंच होल कैमरा मिलता है सेंटर पर, बट यहाँ पर हमें फ्लैट डिस्प्ले मिलती है Realme के अंदर, और वही कर्व डिस्प्ले आता है OnePlus के अंदर। थोड़ा सा जो कह सकते हो प्रीमियम वाला बातचीत होती है ना, वो थोड़ा सा OnePlus लेके जाता है। बाकी जो बैक साइड है यहाँ पर दोनों के अंदर ये ना मेरे हिसाब से प्लास्टिक ही निकल कर आता है। अभी यहाँ पर थोड़ी सी पावर की बात समझते हैं, बाकी सब चीजें आगे टेस्ट करेंगे। दोनों के अंदर सेम प्रोसेसर आता है Snapdragon 8 Plus Gen 1 का, और जो दोनों के अंदर रैम है LPDDR5X और UFS 3.1 की स्टोरेज दोनों सेम है। अभी यहाँ पर मैंने टेस्ट आउट करा है कि भाई कौन कैसा निकल कर आता है, और एक थोड़ा सा बैटरी ड्रेन वाला भी आइडिया आपको पता चल जाएगा इस टेस्ट के अंदर। तो जिसके अंदर मैंने और दो फोन को एड ऑन करा है, जो है एक तो Vivo V27 Pro और iQOO का 90। तो यहाँ पर चारों फोन में हम लोगों ने 100% की बैटरी रख दी, और सेम टास्क से साइड बाय साइड रन करेंगे, और ये भी देखेंगे कि किसकी पावर कहां पर है, और ये भी चेक करेंगे कि किसकी बैटरी कितना जल्दी खत्म भी होती है। तो सबसे पहले हम लोग ने एंटूडू बेंचमार्क निकाला, और उसके अंदर जो सबसे ज्यादा स्कोर लेके जाता है वो iQOO 90 था, जो भाई Snapdragon 8 Plus Gen 1 के साथ में तगड़े स्कोर निकालता है। पर वो फोन आपको समवेयर थोड़ा सा 50,000 या फिर 45,000 के अराउंड मिल जाता है, और यहाँ पर ये अंडर 40,000 रुपीज है तीनों फोन। बाकी सेकंड टाइम हम लोग ने फिर से एंटूडू बेंचमार्क के स्कोर निकाले, और उसके अंदर भी जो विन किया वो iQOO 90 था, और सेकंड रैंक पे Realme GT3 आता है। अब जो OnePlus ने ना भाई सेकंड बेंचमार्क पर मतलब एंटूडू पर 1.5 लाख का एंटूडू ड्रॉप करा था। और देखो भाई इस तरीके की इंटरेस्टिंग टेस्ट आपको पसंद आते हैं, रिजल्ट पसंद आते हैं, और जो टेकी पॉडकास्ट स्टाइल में जो हम लोग करते हैं वो पसंद आता है ना, तो उसके लिए भी आपको करना है भाई इस वीडियो पे 500 कमेंट कर दो। तो 500 कमेंट्स को मैं स्टार्ट के जितने भी आएंगे सबको हार्ट दूंगा। बाकी लाइक तो कर ही देना, मस्त में एल्गोरिदम में मस्त होएगा, फिर वीडियो आगे मस्त में आगे तक जाएगी। अब सेकंड हम लोग ने Geekbench 5 निकाला, जिसपे सिंगल और मल्टी कोर के विनर आप लोग चेकआउट कर सकते हो। फिर जीपीयू के स्कोर भी निकाले, और वहां पर iQOO 90 भाई फर्स्ट रैंक पे चले जाता है, और सेकंड रैंक पर इस बार जीपीयू पे अच्छे स्कोर निकल कर आए OnePlus 11R के अंदर। फिर हम लोग ने सीपीयू थ्रॉटल टेस्ट करके देखा, जहां पर Realme ने ज्यादा सीपीयू थ्रॉटल के स्कोर निकाले, 83% का सीपीयू थ्रॉटल देखने मिला, और जिस पर एवरेज और मैक्स जिप स्कोर जो आते हैं ना वो सबसे ज्यादा भाई iQOO 90 लेके जाता है। सेकंड रैंक पे जो मैक्स जिप स्कोर है ना सबसे ज्यादा ये OnePlus 11R लेकर गया। फिर हम लोग ने 3D मार्क का भी टेस्ट करके देखा, वहां पर भी आप लोग रिजल्ट चेकआउट कर सकते हो। और इतना करते करते अभी फोन के अंदर जो बैटरी है ना सभी के अंदर आ चुकी थी, थोड़ी कम हो चुकी थी, किसी में 75, 80, 74 और 78% पर आ गया। और उसमें जो Realme हीट हुआ समवेयर 46 डिग्री के आसपास, और OnePlus जो हीट हुआ 44 के आसपास। Realme थोड़ा सा हल्का सा मैं कह सकता हूँ हीट अप ज्यादा हो गया। फिर हम लोग ने 2 घंटे का YouTube का प्लेबैक छोड़ दिया 4K वीडियो के अंदर, तो वो चलता रहा कंटिन्यूअस। फिर उसके बाद में 1 आवर की वीडियो रिकॉर्डिंग करी 4K के अंदर, तो वो भी चलता रहा। अभी ये सब चीजें करते करते फोन के अंदर जो बैटरी होने लगी कम। फिर हम लोग ने स्टोरेज का स्पीड टेस्ट किया, जिसमें सबसे ज्यादा स्कोर iQOO 90 लेकर गया, और सेकंड रैंक पर Realme आता है। फिर 2 घंटे की हम लोग ने कंटिन्यूअस गेमिंग इसके अंदर चालू कर दी दोनों फोन के अंदर। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले फोन जो ना भाई ऑफ हो चुका था वो Realme था, 0% पर आ गया, और वहीं 5% की बैटरी अभी भी OnePlus के अंदर बाकी रह गई। फिर उसके बाद में हम लोग ने और थोड़ी बहुत
टास्क रन करके सभी के अंदर बैटरी को 0 कर दिया। तो सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप जिसने निकाल के दिया भाई वो था Vivo V27 Pro। 4600 mAh की बैटरी थी, बट फिर भी उसने सबसे ज्यादा बैटरी बैकअप निकाला, ऑलमोस्ट 6 आवर्स का। फिर जो सेकंड आता है वहां पर वो था भाई OnePlus 11R, जो 5 आवर्स 36 मिनट तक चला, और iQOO 90 चला यहाँ पर 5 आवर्स 26 मिनट तक, और Realme चला 5 आवर्स 6 मिनट तक। तो इसके अंदर जो बैटरी की खपत है ना सबसे ज्यादा हुई है, और ये फोन सबसे पहले ऑफ हुआ है। तो वहां पर OnePlus 11R थोड़ा सा बैटरी इसके लिए भी, क्योंकि 5000 mAh की बैटरी है, और दैट्स वाई वहां पर हमको थोड़ा सा बैटरी बैकअप और ज्यादा मिल गया। OnePlus के अंदर 100 वाट का चार्जर आता है, 25 मिनट के अंदर पूरा फोन चार्ज हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर जो 4600 mAh की बैटरी के साथ में 240 वाट का चार्जर आएगा। अब उस चार्जर के थ्रू मैंने ना सबसे पहले ट्राई आउट करा, नॉर्मल एसी रखा हुआ था, पंखा भी चालू था, 0 से 100% किया, तो वहां पर उसने जो टाइम लिया समवेयर 20-21 मिनट का टाइम ले गया। फिर हम लोग ने बैटरी उतारी फोन की, और फिर से हम लोग ने चार्ज किया, लेकिन इस बार उस रूम में जो एसी था ना टर्बो मोड पर 17 डिग्री पे डाल दिया, और रूम टेम्परेचर समवेयर 24 के आसपास आ गया। बट फिर भी मेरा फोन जो है ना 16 मिनट से 17 मिनट के अंदर ही फुल चार्ज हुआ। जो ब्रांड क्लेम कर रहा है ना अंडर 10 मिनट में या फिर अंडर 9 मिनट के अंदर पूरा फोन चार्ज हो जाएगा, भाई वो मेरे सिनेरियो में तो बिल्कुल नहीं हुआ। और हाँ, रैपिड चार्जिंग वगैरह मैंने ऑन करी थी, फिर ये कमेंट मत करना कि भाई ऑन तो कर लेता, वो मैंने ऑन करके ही ट्राई आउट करा है। तो मेरा ये था कि अगर 240 वाट चार्जर अगर आता है तो भाई वो इतना लेट चार्जिंग क्यों कर रहा है, पता नहीं कौन से इन्वायरमेंट में Realme टेस्ट करके ये रिजल्ट हम लोग को दिया है, आई डोंट नो। अब रूम के टेम्परेचर वो क्या -5 डिग्री था कि क्या था, आई डोंट नो। सो अभी के लिए इतना है कि जो चार्जिंग स्पीड है मेरे हिसाब से ओवरऑल 240 वाट जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 150 वाट वाला भी सही लगता है तो मैं तो बोलूंगा वो भी सॉर्टेड है, उसकी तरफ ठीक है। या फिर OnePlus का जो 100 वाट का चार्जर है वो भी सॉर्टेड काम कर जाता है। अभी अगर इनके गेमिंग रिव्यू की बात बता दूं तो अभी मैं यहाँ पर आपको जो वर्डिक्ट दूंगा वो PUBG ग्लोबल को लेकर रहेगा। OnePlus के अंदर हमें 90 FPS अनलॉक करके मिलता है, और वही Realme के अंदर हमें 60 FPS ही अनलॉक करके मिलता है मैक्स सेटिंग पर। तो एक बात बता दो सिंपल तरीके से, पहले ही OnePlus 11R के अंदर जो 90 FPS चलता है ना भाई, वो बहुत ही ज्यादा मस्त है, बहुत ज्यादा मस्त है। ऑलमोस्ट मैं कहूंगा अबाउ 80 FPS एवरी टाइम रहता है। मैंने ऐसे नहीं देखा कि 60 के नीचे मतलब कभी आ गया रहेगा गलती से। तो इसमें 90 FPS की गेमिंग भी बहुत ज्यादा तगड़ी तरीके से हो जाएगी। अगर आपको फिर भी चेकआउट करने का मन है ना, मैंने अलग से गेमिंग वीडियो में मतलब गेमिंग चैनल पे वीडियो बनाई है, तो वहां से चेकआउट कर सकते हो। 60 FPS की वर्डिक्ट दोनों को लेकर दे देता हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले दोनों के अंदर टच रिस्पॉन्स अच्छा है, हालांकि बेटर थोड़ा सा ज्यादा टच रिस्पॉन्स हमें 1500 टच सैम्पलिंग जो रेट है बेसिकली मिलता है Realme के अंदर, और इसमें 360 हर्ट्ज का है OnePlus के अंदर। तो मैंने जितना ट्राई आउट किया है टच में तो मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आया, जायरोस्कोप में भी कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं आई है। और अभी मैं बात करूं 60 FPS, तो इतना समझ के चल लो दोनों फोन 60 FPS तगड़े चलाते हैं। अगर आसपास में बंदे हो तो भी यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छे FPS दोनों के अंदर ही आएंगे। मैं इसे नहीं कहूंगा कि इसमें अच्छा है या फिर इसमें अच्छा है, दोनों के अंदर मस्त निकल कर आते हैं। और यहाँ पर OnePlus पे मैंने कोई बैटरी परफॉर्मेंस मोड भी ऑन नहीं किया है। अपडेट्स के बाद में थोड़ा सा ये ज्यादा अच्छा काम कर रहा है, ज्यादा अच्छी गेमिंग करवा रहा है, वरना 60 FPS BGMI पर बेकार कर रहा था, लेकिन PUBG ग्लोबल पर तगड़े कर रहा है। तो एट द एंड समझ लो दोनों फोन आपकी गेमिंग का जो टास्क है ना मस्त करवाने वाले हैं, कहीं पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी डिवाइस के अंदर। और रही बात कनेक्टिविटी को लेकर, तो दोनों के अंदर भाई ऑलमोस्ट सारी चीजें सेम है। 9 5G बैंड्स है, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, डुअल बैंड Wi-Fi, सब कुछ सेम निकल कर आता है। और यही बात यहाँ पर दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, और जो दोनों ही है ना अच्छी तरीके से अनलॉक कर देते हैं। IP रेटिंग का दोनों में मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या आता है। और एक चीज इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये भी है कि कर्व डिस्प्ले छोड़ दो ना OnePlus के अंदर, तो बाकी सारी चीजें सेम निकल कर आएगी। 144 हर्ट्ज लेकिन Realme में है, और OnePlus में 120 हर्ट्ज है। और जो ब्राइटनेस है ना 50 निट ज्यादा है OnePlus के पास में, 1450 निकल कर आती है। तो भाई अगर मैं बताऊं दोनों के स्पीकर्स में, तो ज्यादा अच्छा जो बेटर स्पीकर है ना वो OnePlus 11R का है। ये थोड़ा सा इसके सामने फीका हो जाता है। और अगर पिक्चर क्वालिटी में देखोगे ना तो भाई कुछ फर्क नहीं पता चलेगा। दोनों को अगर साइड बाय साइड देख रहे हो ना तो दोनों सेम लगने वाले हैं, कलर्स वगैरह दोनों सेम निकाल के देते हैं। और रही बात सैचुरेशन वगैरह सब कुछ अच्छा मिलता है, यानी कि जो मल्टीमीडिया का जो एक्सपीरियंस है ना दोनों भाई साहब लोगों के अंदर अच्छा है। लेकिन यहाँ पर OnePlus के पास थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट है, जो है भाई कर्व डिस्प्ले, जो थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम लगता है देखने में। और इंडोर में तो ठीक
ठीक है, और आउटडोर में भी देखोगे तो दोनों की जो डिस्प्ले है ना ठीक ठाक तरीके से विजिबल हो जाती है। और रही बात सॉफ्टवेयर को लेकर, तो दोनों के अंदर एंड्रॉइड 13 आता है और यहाँ पर OnePlus Oxygen OS 13 के साथ में आता है, और जो Realme के अंदर Realme UI 4.0 मिलता है। और रही बात दोनों के अंदर जो हैप्टिक्स वगैरह है ना भाई, दोनों में अच्छी आती है, अच्छा खासा प्रीमियम लगता है यूज करने में। और देखो दोनों फोन के अंदर जो UI है ना, सच बोलूंगा अभी तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने मिलते हैं। जैसे कि आप नोटिफिकेशन पैनल देख लो तो यहाँ पर ये पूरा सेम है, और अगर मैं अभी कैमरा मॉड्यूल पे लेके जाऊंगा तो वहां पर भी सभी चीजें सेम देखने मिलेगी। तो यहाँ पर जो Oxygen OS वाली बात है ना वो तो नहीं है, अब वो कहां पर है मैं भी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मर्जअप हो चुका है OnePlus का Oppo के साथ में, तो दैट्स व्हाई वो सारा सीन है। Realme के अंदर है ना भाई पहले से बहुत सारी चीजें भर भर के रखा है, जैसे कि ये देख लो, यहाँ पर मैंने से बंद रखा है बट फिर भी यहाँ पर आइकन आता रहता है। तो यहाँ पर ये जो हम लोग लॉक स्क्रीन वॉलपेपर टाइप में रहता है ना, वो आता रहता है। इसको बंद करने के बाद में भी है, और कुछ प्री लोडिंग एप्लीकेशन वगैरह भी अवेलेबल रहती है। रही बात कैमरास को लेकर, तो यहाँ पर दोनों फोन के अंदर कैमरा सेटअप सेम आता है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड है, और यहाँ पर चेंज है क्योंकि जो Realme है वो 2 MP के माइक्रोस्कोप कैमरा के साथ में आता है। मैक्रो कैमरा नहीं है, माइक्रोस्कोप है, और वही इसके अंदर मैक्रो कैमरा है OnePlus के पास। और रही बात दोनों में सेल्फी जो कैमरा है वो 16 मेगापिक्सल के साथ में आती है। तो साइड बाय साइड हम लोग ने कुछ फोटो सैंपल लिए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से आउटपुट आया। मेरा कहना है यहाँ पर ये है कि OnePlus थोड़े से बेटर रिजल्ट निकाल देता है ऑलमोस्ट हर एक सिनेरियो में। मुझे थोड़ा सा OnePlus बेटर लगा है, और सेल्फी में भी थोड़ा OnePlus बेटर लगा है, लेकिन वही जो Realme की सेल्फीज है उतना ज्यादा दमदार मुझे नहीं लगी है, ओके लगी है। तो भाई ये दोनों फोन के अंदर 1080p 30 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग का सैंपल है। मैक्स इतना ही शूट कर सकते हो, और जो निकल कर आता है रिजल्ट इसी तरीके से मिलेगा। आप लोग देखो कौन सा ज्यादा बेटर लग रहा है। बाकी ऑडियो यहाँ पर अभी ये Realme के अंदर बोल रहा हूँ तो कैसा आ रहा है समझने में, और वहीं ये जो अपना OnePlus है इसके अंदर ऑडियो कैसी आ रही है। और अगर बेटर लाइटिंग पीछे से जो कंट्रोल भी कर रहा है, थोड़ा सा OnePlus लग रहा है, और मुझे फेस पे अच्छी डिटेल थोड़ी सी OnePlus पे देखने मिल रही है फ्रंट सेल्फी वीडियो से। और नाउ अब ये जो वीडियो है ना 4K at 60 fps पे खींच रहे हैं दोनों फोन पर। सो यहाँ पर अगर कंट्रोल हो गया लाइटिंग का भी, वो भी समझेगा, और डिटेल कैसे निकल कर आ रही है दोनों फोन के अंदर, और जो स्टेबलाइजेशन वगैरह भी है अगर हम लोग अभी नॉर्मली चल रहे हैं सो वो भी स्टेबलाइजेशन का भी आइडिया बेटर आएगा कि कौन भाई साहब कैसा निकाल के देता है। यहाँ पर इंडोर में भी हार्श लाइट में भी आप लोग ने देखा। नाउ अगर इसको मैं लाइट पे लेके जाऊं तो टैप टू फोकस करना पड़ेगा, बाकी स्टेबलाइजेशन का आइडिया आपको बेटर लगा होगा। और यहाँ पर एक बात है कि जितना मैंने टेस्ट आउट किया है, जितना मैंने समझा है, OnePlus थोड़े से बेटर नंबर लेके जाता है, थोड़े से ज्यादा रिजल्ट लेके जाता है, और ओवरऑल यहाँ पर मतलब मैं कहूंगा थोड़े सा प्लस पॉइंट OnePlus के पास में। और अल्ट्रा वाइड वाले भी बात जो है ना, वहां पर भी OnePlus थोड़ा सा मुझे हल्का सा बेटर लगा है। और यहाँ पर जो माइक्रोस्कोप कैमरा ना भाई, उसकी थोड़ी सी बात अलग है, वो थोड़ा सा बोलते हैं ना मस्त इंटरेस्टिंग वाली पार्ट आ जाती है, तो वो इसके अंदर मिलता है देखने में, जो OnePlus में नहीं है। तो एट द एंड सिनेरियो कंक्लूजन क्या बनता है, तो देखो भाई दोनों फोन के अंदर पावर आपको तगड़ी मिल रही है, एट द एंड इतना समझ के चल लो, कोई टेंशन नहीं है। बट OnePlus के पास थोड़ा सा बेटर मैं कहूंगा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस हल्का सा आ जाता है, और साथ में जो इनका बैटरी बैकअप वाला पार्ट है वो थोड़ा सा बेटर लगा मुझे, और कैमरास भी थोड़े से बेटर लगे। परफॉर्मेंस भी मैं कहूंगा गेमिंग में मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है, और वहीं Realme के पास भी गेमिंग वाला बेनिफिट है, बट बाकी जो UI का एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा है, बट थोड़ा सा बेटर जैसे मैंने कहा इस भाई साहब के पास है, और अपडेट्स को भी लेकर। तो यहाँ पर आप लोग अपने हिसाब से अभी फाइनल वर्डिक्ट बना सकते हो कौन भाई साहब कहां पर निकल कर आता है, और आप किसकी तरफ ज्यादा ध्यान दोगे, OnePlus की तरफ या फिर Realme की तरफ। मुझे एक बार कमेंट में जरूर बता देना। मेरा डिटेल वाला पार्ट था, मैंने आपको पूरी अच्छे से समझा दिया है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, वही यूट्यूबर वाली बात है, तो फटाफट कर देना। बाकी और कौन से फोन के साथ में इस ऐसा कंपैरिजन वगैरह आपको देखना है तो वो भी आप लोग बता देना, हम लोग वो भी रेडी कर देंगे। और कोई तड़कती भड़कती भी वीडियो देखनी है तो थोड़ा सा स्लाइड लेके यहाँ पर वो वीडियो पॉप हो रही होगी, क्लिक करके पहुंच जाना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों को और इंटरेस्टिंग वीडियोस में, तो अभी के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, जय हिंद।